अस्सलामुअलैकुम, इट्स डॉक्टर समरीन यूनस। आज हम बात करेंगे इंजेक्शन ग्रेविबिनॉन के बारे में। ये एक हार्मोनल मेडिसिन है और इसके अंदर जो दो सिंथेटिक हार्मोन्स हैं वो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्राडायोल है। तो आज हम बात करेंगे इस दवाई का इस्तेमाल क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी डोजेज क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या हैं और एहतियाती तदाबीर क्या हैं। और खास तौर पर हम ये बात करेंगे कि इसको प्रेगनेंसी के दौरान किन किन मसाइल में दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि इस दवा को जस्ट एक माहिर गायनोकोलॉजिस्ट के मशवरे से ही इस्तेमाल करना चाहिए। खास तौर पर पेशेंट अगर पहले से कोई और हार्मोन से रिलेटेड दवाई ले रहा है या किसी किस्म की और जिस्मानी बीमारी में मुब्तला है, जैसे कि दिल का मसला या जिगर का कोई मसला हो। ग्रेविबिनॉन इंजेक्शन एक हार्मोनल मेडिसिन है और ये खवातीन के तौलीदी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े हुए बहुत सारे मसाइल के लिए इस्तेमाल होती है। ये इंजेक्शन आमतौर पर उन औरतों को तजवीज किया जाता है जिन्हें बार बार हमल जाया होने का खदशा हो या उनके रिपीटेडली पहले उनकी हिस्ट्री हो कि उनके हमल बार बार जाया हो जाते हैं। इन फीमेल्स में डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं हमल के दौरान, जैसे वक्त से पहले लेबर पेन शुरू हो जाना, ब्लीडिंग या स्पॉटिंग शुरू हो जाना। तो ये सारे जो इश्यूज हैं ये क्यों हो रहे होते हैं? जो हमारी यूट्रस की या रहम की जो वॉल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज हो रहे होते हैं, या डिफरेंट हार्मोन्स का अदम तवाजन बॉडी में हो जाता है उन फीमेल्स को। तो ये मेडिसिन क्या करती है, ये यूट्रस की जो वॉल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करती है और वक्त से पहले लेबर या बच्चे की पैदाइश से बचाती है। इस तरह से बच्चे की जो ग्रोथ या नशोनमा है वो कंप्लीट हो पाती है। इसके अलावा और बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस के इश्यूज होते हैं फीमेल्स में, जिसमें बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं किसी की मिकदार जरूरत से ज्यादा हो जाती है, किसी की जरूरत से कम हो जाती है। तो ये दवाई उस इम्बैलेंस को कंट्रोल या बैलेंस में लाने के लिए भी यूज की जाती है। बहुत सारी फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड से रिलेटेड इश्यूज चल रहे होते हैं, जिसमें कुछ लोगों में इरेगुलरिटी आ जाती है पीरियड्स में, और कुछ फीमेल्स में इवन पीरियड्स आना बंद भी हो जाते हैं। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इस दवाई को तजवीज़ किया जाता है। इसके अलावा और इसका यूज क्या है, बांझपन या इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में भी ये इंजेक्शन यूज होता है। अब ये सारे फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इस इंजेक्शन के यूजेस हैं इन हार्मोन्स के। अब इसकी जो डोजेज है, डोजेज का तो ये हमेशा उसके अकॉर्डिंगली किया जाएगा कि आप इन सारे इश्यूज में से किस इशू के लिए ये मेडिसिन ले रहे हैं और आपकी एज कितनी है, कोई और बीमारियां तो नहीं है बॉडी में, ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। इंजेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो 100 से 250 ml तक अवेलेबल है। डिफरेंट स्ट्रेंथ में इंजेक्शंस अवेलेबल हैं और ये हफ्ते में एक बार मसल्स में या इंट्रा मस्कुलर या पट्टे में लगाया जाता है। हमल की मखसूस हालतों में, मसलन कबल अज़ वक्त पैदाइश के खतरे की सूरत में, डॉक्टर ज्यादातर इसको 16 से 36 जो वीक्स का जो प्रेगनेंसी है उसके दौरान इसकी डोज को एडजस्ट करके लगाते हैं। ये जरूरी है कि ग्रेविबिनॉन इंजेक्शन को सिर्फ एक सर्टिफाइड गायनोकोलॉजिस्ट की निगरानी में ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस दवाई के साथ एसोसिएटेड कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। इसमें इंजेक्शन की जगह पर दर्द या सूजन महसूस हो सकती है, मतली हो सकती है, सर चकरा सकता है और मूड में तब्दीली आ सकती है, या वजन भी इंक्रीज हो सकता है। जो सारी हमारी हार्मोनल मेडिसिन हैं इनमें से मोस्टली से चिड़चिड़ापन या मूड में तब्दीली महसूस होती है पेशेंट को, और इनसे वेट इंक्रीज करने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। कुछ फीमेल्स को ब्रेस्ट में सेंसिटिविटी या हल्की फुल्की बेचैनी भी फील हो सकती है। थैंक यू।